माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आज मैं बेसिक मैथ्स में औसत लेके आया हूँ, यानी कि एवरेज। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। लगभग क्वेश्चंस में एवरेज का बहुत ही अहम भूमिका होता है। सो एवरेज हम लोग आज करेंगे औसत। तो औसत कैसे निकालते हैं? औसत निकालने के लिए क्या होता है कि दी हुई जो संख्या होता है, संख्याओं का योग करना होता है ना। जितनी भी संख्या, जितने भी डाटा दिए होते हैं उनको क्या करना पड़ता था? योग करना पड़ता है ना, उनको प्लस करना है। और उसके बाद जितने संख्या है उनकी, यानी जितने डाटा की जो टोटल संख्या है, उन टोटल संख्या को डिवाइड करना पड़ता है उनसे। ठीक है, तो इस तरह से क्या बन जाएगा? औसत बराबर होगा दी हुई राशियों का योग अपॉन या बटा राशियों की कुल संख्या। ये आपका क्या हो जाएगा? औसत का फॉर्मूला होगा। यही फॉर्मूला लागू होगा सभी में। तो क्वेश्चन के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चंस करवाते बेसिक रूप जो क्वेश्चंस है ना, बेसिक क्वेश्चंस को कराते हुए करवा रहा हूँ। क्वेश्चन है, नीचे दी गई संख्याओं का औसत बताइए। तो यहाँ पे कुछ डाटा दिए हुए हैं, इनका क्या करना है? औसत बताना है। तो 5 3 7 2 8 9 1 ये आपका डाटा दिए हुए हैं और इनका क्या करना है? औसत निकालना। अब संख्या देखिए टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 है। टोटल कितने हैं? 7 है। तो इनमें सबको क्या करेंगे भैया? जितने भी डाटा दिए हुए हैं सभी को प्लस कर देंगे। सभी को हमने प्लस का निशान लगा दिया है। ठीक है, उसके बाद नीचे में 7 लिखा, क्योंकि टोटल जो संख्या है वो 7 है। कितने? 7। 1 2 3 4 5 6 7, 7 कर दिए। अब सबको जब प्लस करेंगे स्टूडेंट्स, सबको प्लस करने पर हमारा होगा 35 35। और नीचे में कितना है? 7। 35/7। इसको हम लोग काट देंगे आराम से। ये इसको हम लोग काट देंगे 5 बार। 7 7 5 35, 5 बार में आपका कट गया और ये आपका आंसर आ गया। औसत कितना आया? 5। ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, किन्हीं 11 संख्या का योग 132 है, तो इनका मध्य मान क्या होगा? तो मध्य मान का भी फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। मध्य मान किसके बराबर होते हैं? औसत के बराबर होते हैं ना। औसत की तरह ये भी होते हैं। तो इसमें भी क्या करना है? संख्याओं का योग अपॉन कुल संख्याएं लिखना है। तो अब यहाँ पर देखिए, किन्हीं 11 संख्या, टोटल कितने? 11 संख्या, और इनका योग भी दिया 132। तो कुल संख्याओं का जो योग है वो आपको 132 दिया हुआ है और कुल संख्याएं वो आपको दिया हुआ है 11। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखेंगे 132 बट्टे में 11। 11 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका 132 आ जाएगा। इसीलिए मध्यमान की बात करें तो 12 हो जाएगा, और इसे औसत भी कहते हैं मध्यमान को। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 7 संख्या इस प्रकार है। यहाँ पर देखिए 5 23 18 21 3x 35 18 है। यदि इनका औसत 21 है, इनका बता रहा है कि औसत 21 है, तो x का मान निकालना। ये x का वैल्यू आपको निकालने के लिए कह रहा है। यहाँ पे x है ना, तो इसका वैल्यू निकालना है। चलिए, अब फॉर्मूला वही रहेगा। फॉर्मूला क्या है आपका? औसत। औसत का फॉर्मूला होता है संख्याओं का योग अपॉन कुल संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, औसत की बात करें, वो औसत कितना है? 21 है। इस तरह से हम लोग आराम से निकाल सकते हैं औसत का फॉर्मूला यूज करके। औसत का क्या फॉर्मूला है? संख्याओं का योग अपॉन कुल संख्या। तो संख्याओं का योग जो है कि वो हमें पता नहीं है, वो हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पे जो डाटा दिया हुआ है इसको हम लोग प्लस कर देते हैं। सबको क्या करते हैं? प्लस करते हैं। यहाँ लिख दिया, और टोटल 7 था तो 7 यहाँ पे नीचे भी लिखा हुआ है 7। ठीक है, यहाँ पे सभी को क्या कर दिया? प्लस कर दिया, और यहाँ पे प्लस कर दिया। और औसत हमें कितना वैल्यू था दिया हुआ? औसत का 21, यानी 21 का 21 लिखते जाएंगे। अब इन सभी को यहाँ से लेके यहाँ तक प्लस करेंगे, है ना। किसको किसको प्लस करेंगे? यहाँ पर 5 23 18 21, उसका 35 18, इन सभी को प्लस करेंगे। 3x का तो प्लस होगा नहीं, इसको अलग छोड़ देंगे। सबको प्लस करेंगे, 5 23 18 21 35 18, सबको जब प्लस करेंगे आपका 120 आएगा। 120 प्लस कितना? 3x है ना, 3x तो होगा ही नहीं। और इधर ये साइड में आपका 21 बचा हुआ है। अब यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं। इसको आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं था, हम इसे 1 लिख सकते हैं, और एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 120 प्लस 3x अलग हो गया, और 21 गुना 7 को अलग कर देंगे। 21 गुना 7 को अलग कर दिए। अब हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पे 3 ये जो है 120 प्लस 3x को ऐसे लिखा जैसा था। अब यहाँ पे गुना कर दिया, 21 गुना 7 कर दिया, 147। 147 हुआ। तो यहाँ पर क्या करेंगे? ये 3x का 3x रख देंगे, ये 120 को दूसरे साइड भेजेंगे। ठीक है, हो जाएगा 3x अपॉन 147 से अगर 147 लिख दिया, ये 120 इधर माइनस कर देंगे इसका। ठीक है, तो 3x बराबर कितना होगा? 27। x का वैल्यू हो गया 27 अपॉन 3। अब इसको काटेंगे तो कितना आएगा? 9।
एक्स का वैल्यू कितना आएगा, 3 9 27, एक्स का वैल्यू 9, ये आपका राइट आंसर है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, किसी परीक्षार्थी ने हिंदी, गणित, अंग्रेजी, विज्ञान तथा सामाजिक विषय में 65 औसत प्राप्तांक किए। यदि विज्ञान को छोड़कर अन्य सभी विषयों के अगर प्राप्तांकों की अगर योग की बात करें तो वो 270 है। तो विज्ञान में कितने अंक आए हैं, कितने प्राप्तांक है, वो आपको बताना है। अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे देखिए औसत प्राप्तांक अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, प्राप्तांकों का कुल योग होगा और कुल विषयों की संख्या, जितने विषय हैं उन विषयों की संख्या लिखना है और टोटल योग भी लिखना है। तो यहाँ क्वेश्चन देखिए, आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, विज्ञान को छोड़कर अन्य सभी विषयों के प्राप्तांकों का योग 270 है। तो विज्ञान को छोड़ा गया है तो विज्ञान को आप जोड़ दीजिए। तो इस तरह से अगर कुल योग की बात करें तो विज्ञान को अगर जोड़ेंगे, विज्ञान के बारे में तो पता नहीं है, 270 है ना, 270 प्लस एक्स हो जाएगा, अपॉन कितना होगा, 7 हो जाएगा। इस तरह से यहाँ हम लोग लिख सकते हैं प्राप्तांक का कुल योग कितना, 270 प्लस एक्स लिख दिए। और अब यहाँ पे 65 मैंने लिखा है, तो ये कहाँ, ये औसत हमें पता प्राप्त है। यहाँ पर देखिए टोटल जो विषय है इन सभी का औसत कितना है, आपका 65 है। टोटल विषय कितना था, यहाँ पे देखिए हिंदी, गणित, अंग्रेजी, विज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान, 1 2 3 4 5, टोटल 5 सब्जेक्ट हुए। तो यहाँ पे कुल सब्जेक्ट की जो संख्या है वो आपका यहाँ पर 5 हो गया था। ठीक है, कितना हो गया था, 5 हो गया था। तो इस तरह से आपका इक्वेशन बना 270 प्लस एक्स, क्योंकि विज्ञान का जोड़ा नहीं गया था तो इसमें इसको जोड़ दिया, बटन क्या कर दिया, 5 लिख दिए। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग गुना करते हैं। अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। 270 प्लस एक्स को लेफ्ट साइड में रख लेते हैं, इसको हम लोग यहाँ पर रख लिए। उसका 65 गुना 5 को यहाँ पर अलग कर देते हैं, कर दिए। अब इसमें क्या होगा, 270 प्लस एक्स बराबर 65 गुना 5 करेंगे 325 हो जाएगा। तो एक्स का है, एक्स यहाँ लिख दिए, 270 दूसरे साइड भेजेंगे, 325 माइनस 270 हो जाएगा, ये दूसरे साइड जाएगा। तो एक्स का वैल्यू कितना हो गया स्टूडेंट्स, एक्स का जो वैल्यू होगा वो 55 हो गया। और हमें एक्स का वैल्यू जब प्राप्त हुआ तो ये भी पता चल जाएगा कि हमको विज्ञान में कितना अंक प्राप्त हुआ था। तो विज्ञान में हमें 55 अंक मिले थे, तो हमें विज्ञान में 55 अंक प्राप्त हुए थे। अब नेक्स्ट प्रश्न है, तीन संख्याओं का औसत। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, तीन संख्याओं का औसत दिया हुआ है आपका 12 और इनमें से दो संख्याओं का जो कि दो संख्या 13 और 15 है। दो संख्या आपको दिया हुआ 13 और 15, तीसरा संख्या आपको दिया नहीं है। ठीक है, तीसरा संख्या का टोटल औसत जो दिया है, टोटल तीन संख्याओं का वो 12 दिया हुआ है। मतलब कि औसत भी पता है तीन संख्याओं का और दो संख्याओं का भी पता है 13 व 15। तो तीसरी संख्या क्या होगी वो निकालना है। माना कि तीसरी संख्या के बराबर x होगा। ठीक है, तो इस तरह से औसत जो निकालेंगे, फॉर्मूला क्या होगा, संख्या का योग अपन कुल संख्या। संख्या के योग में दो का जो पता था तो वो दो का लिख लिया यहाँ पे, 13 और 15, और जिसका पता नहीं था प्लस एक्स उसमें ऐड कर दिया और डिवाइड कर दिया 3 से। और औसत भी हमें पता था 12, औसत कितना था हमारा 12, यहाँ पर लिखा है ना, तीन संख्याओं का औसत कितना है 12। तो यहाँ पे उसी तरह से लिखा। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन चाहे तो यहाँ पर कर सकते हैं, कुछ नहीं तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। एक्स वाला को लेफ्ट साइड रख देते हैं, 13 प्लस 15 प्लस एक्स इधर लग दिया और 12 गुना 3 को ये बराबर दूसरे साइड कर दिया। अब इन दोनों को अगर प्लस करेंगे तो 28 होगा, प्लस एक्स बराबर 12 दिया 36 यहाँ हो गया। और x का वैल्यू जो निकालेंगे 28 दूसरा साइड चले गया, 28 जो है कि राइट साइड चले आया है यहाँ पर, 36 माइनस 28 हो गया है ना, ऊपर में 36 था ना, 36 में माइनस कर दिया 28 को। अब देखो x का वैल्यू निकल जाएगा 36 में, अगर 28 चलेगा तो ऐड आपका आंसर हो जाएगा। अतः तीसरी संख्या में प्राप्त हो गया 8। अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, यदि ए बी और सी की आयु 7 वर्ष हो तो उनकी औसत आयु ज्ञात कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, तीन ए बी सी का आयु प्राप्त है, ए बी सी का भाई आयु क्या है आपको प्राप्त है 7 तो भाई इसका क्या करेंगे, अपन करेंगे 3 से, 7 तिया कितना हो जाएगा। अब इन तीनों को जोड़ेंगे, 7 तिया 21 होगा, 21/3, 21/3 है, इसको काटेंगे 7 बना 3 7 21, 7 बार में आपका कट जाएगा, कितना आएगा 7 वर्ष। आयु कितना निकल गया, 7 वर्ष निकल गया। औसत आयु कितना निकला, 7 वर्ष निकला। अंडरस्टैंड। अब क्वेश्चन नंबर 7 है स्टूडेंट्स, 5 संख्याओं का औसत 12 है तथा अंतिम 3 संख्या का औसत आपको दिया है 14। 5 में से आपको 3 दिया हुआ है और पहली 2 संख्या का औसत ज्ञात करना है। चलिए 5 संख्याओं का औसत जो है कि स्टूडेंट समझ लो, 5 संख्याओं का औसत आपका 12 है। अगर इसका औसत 12 है तो इनका योग करेंगे तो 12 गुना 5 60 हो जाएगा।
12 पंचे 60। अंतिम तीन संख्याओं का औसत भी आपको दिया हुआ है, अंतिम तीन संख्या का औसत दिया है 14 और इनका योग करेंगे तो इनका योग हो जाएगा 14 गुना 3 है ना, 14 3 संख्या का अगर हम लोग योग करेंगे 14 42 आपका हो जाएगा। योग हम लोग ऐसे ही निकालते हैं ना, अगर औसत पता हो तो योग तो आसानी से निकल जाता है। और उसके बाद पहली दो संख्याओं का योग जो हमें प्राप्त था, पहली जो दो संख्या का योग है वो 60 माइनस 42, टोटल 5 संख्याओं का जो योग आपका था, 5 संख्याओं का योग आपका 60 आया था और यहाँ पे 3 संख्या का योग 42 आया है। तो इनमें 60 में क्या करेंगे, 42 को घटा देंगे, टोटल 18 आएगा। पहली दो संख्या का योग कितना आ गया, 18। ठीक है, यही आपका यहाँ पर अगर औसत निकाला जाए, योग आया है 18, तो दो संख्याओं का औसत अगर निकालेंगे तो 18/2, इसको काटेंगे 2 9 18, यहाँ पर 9 आया, तो आपका दो संख्या का औसत कितना आ गया, 9। ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका क्वेश्चन नंबर आपका 8 है स्टूडेंट्स, तीन संख्या का औसत 8 है, एक चौथी संख्या जोड़ने पर जोड़ने पर सबका औसत 8 ही रहता है, चौथी संख्या ज्ञात करना है। मतलब कि यहाँ पर फिर से क्वेश्चन देखिए, तीन संख्या का औसत 8 दिया हुआ, एक चौथी संख्या अगर जोड़ देते हैं तो उनका औसत 8 प्राप्त होता है। तो चौथी संख्या ज्ञात करना है कि वो है क्या। चूंकि मान लीजिए कि तीन संख्या का औसत आपका 8 है, अगर इनका योग करेंगे तीन संख्याओं का तो 8 या 24 आपका योग निकल जाएगा। ऐसे आप लोग सीख लीजिए योग निकालने के लिए, अगर औसत प्राप्त हो तो योग आसानी से निकल जाएगा, है ना। औसत में गुना कर देंगे संख्याओं को। अब देखिए चौथी संख्या को जोड़ने पर बना नया योग क्या होगा, 8 गुना 4 कर लेंगे, 8 चौक 32 बन जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इसीलिए अगर चौथी संख्या प्राप्त करेंगे तो 32 में हम लोग 34 को घटा देंगे 8, तो आपका 8 क्या हो जाएगा, चौथी संख्या हो जाएगा। अंडरस्टैंड। और क्वेश्चन नंबर आपका 9 है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है देखिए ध्यान से, चार बच्चों की औसत आयु 13 वर्ष है, एक और बच्चे का आगमन से औसत आयु 12 वर्ष हो जाती है। एक बच्चे और अगर आ गए हैं तो उसका उस आने पर औसत आयु टोटल 12 वर्ष हो जाती है। तो नवागंतुक बच्चे की आयु, जो नए बच्चे आए हैं वो बच्चे का आयु बताना है। देखिए चूंकि मान लीजिए स्टूडेंट्स चार बच्चों की औसत आयु 13 वर्ष है, कुल आयु अगर बात करेंगे तो 13 चौके 52 हो गया। अंडरस्टैंड। अगर पांचवे बच्चे अगर आ गए हैं तो इसके आने के बाद जो बनेगा 12 पंचे 60 वर्ष, है ना। कितने बनेंगे, 60 वर्ष इसका बनेंगे आयु पांचवे बच्चे का। और देखो मिला के अब देखो यहाँ पर जो लिखा गया है, क्या लिखा गया है, नवागंतुक बच्चे की आयु, जो नया बच्चे आए हैं उनकी आयु निकालना है। तो 60 में 52 को घटा देंगे, चार बच्चे का 52 था, 60 में 52 को घटा देंगे तो इसका कितना है, 8 वर्ष। नवागंतुक बच्चे की जो आयु हो गया वो 8 वर्ष हो गया। अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट प्रश्न है, किसी वर्ष में एक परिवार का प्रथम 3 महीनों में औसत मासिक व्यय जो था वो 4200 रुपया था। अगले 4 महीनों में उनका कितना हुआ, 5040 तथा अंतिम 5 महीनों में उनका 5304 हुआ है। यदि वर्ष के अंत में कुल बचत 4320 हो तो पूरे वर्ष की औसत मासिक आय ज्ञात कीजिए। अब देखो मान लेते हैं, इसका बनाते हैं, पूरे वर्ष का कुल व्यय जो है वो है इतना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कुल वर्ष का व्यय हम लोग देख लेते हैं, तो 4200 गुना 3, ठीक है, 3 महीने का 4200 है और 4 महीने का 5040 है और 5 महीने का इतना है। इन सभी को प्लस कर लेते हैं, क्योंकि क्या कह रहा है यहाँ पे, औसत मासिक आय बताना है। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स क्या कर लेते हैं, 12,600 हो गया, इसको मल्टीप्लाई करने पर इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 20,160 होगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 26,520 होगा। तीनों को जब प्लस करेंगे आपका हो जाएगा 59,280। और वार्षिक बचत की बात करते हैं तो वार्षिक बचत हो रहा था आपका 4320, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है ना कि कुल बचत कितने का 4320 करते हैं, तो पूरे वर्ष की औसत मासिक आय बताना है। तो कुल अब आय अब क्या करेंगे, आय निकालेंगे तो आय क्या हो जाएगा, इसमें जो बचत हुआ था उसको भी प्लस कर देते हैं, 59,280 में प्लस कर देते हैं 4320 को, 63,300 आया। अब औसत मासिक आय निकालना पूरे वर्ष का। भैया साल में आपको पता है ना कि 12 वर्ष होते हैं, सॉरी साल में कितने 12 मंथ होते हैं ना, 12 महीने होते हैं, है ना।
तो मासिक आय निकालेंगे, हमारा आराम से निकल जाएगा। साल में जो होता है हमारा 12 महीना होता है, तो ये पूरा जो आया है साल का खर्च आया है, और 12 महीना हम लोग इसमें डिवाइड कर देते हैं। मासिक आय बराबर हो जाएगा 63,600, कितना हो गया 63,600 अपॉन 12। तो इसमें जब हम लोग डिवाइड करेंगे, डिवाइड अगर कीजिएगा तो आपका डिवाइड करने पर आपका जो आंसर आएगा 5300 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 5300 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से ये कंप्लीट हो गया है औसत का। जितना भी मैंने बेसिक मुझे करवाना था मैंने बेसिक करवा दिया है आपको। आप लोग सही से देखिए, चैनल का सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए। इससे आप छोटे बच्चे को भी दे सकते हैं आपके घर में, और जिसका भी बेसिक कमजोर है उसे भी दे सकते हैं। और वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरा सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय। स्टूडेंट्स, चैनल पे बोलिए प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।